दोनों को एक नजर में प्यार नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होके हुआ है, एक इमोशनल कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि मैंने जी के साथ काम नहीं किया, जी नेटवर्क के साथ उसके बाद एजेंट राघव किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शो। द थिंग इज कि इट्स अ ब्यूटीफुल शो, ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है। और सो अनु एक बहुत ही प्यारी सिंपल सी लड़की है जो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती है। इसको मैं हमेशा जैसे माएँ टोकती ना, खाना ठीक से खाओ, छोड़ो मत, तो मैं क्या बदलाव आते हैं और क्या तनाव आते हैं, क्या भूकंप आता है। ऐसा है, कंप्लीट अलग वर्ल्ड है उनका। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, बहुत संस्कारी है, स्ट्रगलिंग इन लाइफ। आर्यवर्धन इज बिलियनर, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत उसूलों का पक्का आदमी है। और जब ये दोनों मिलते हैं, तो क्यों मिलते हैं, पहले तो क्या डेस्टिनी में है कि अचानक ही मिलते हैं, वो सब एक कहानी है। और बहुत कुछ है, लेयर्ड है, कॉम्प्लिकेशंस है, एंड उस सब के साथ एक बहुत ही रियल कह सकते हैं आप, सेंस वाली लव स्टोरी। वो शो बड़ा मजेदार है, तुम सब देखिए। सबसे पहले तो आप सबको इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और शो के बारे में कहूँ तो काफ़ी डिफरेंट लव स्टोरी है, मतलब बहुत अलग है एक रेगुलर लव स्टोरी से। और दोनों को एक नज़र में प्यार नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होके हुआ है, एक इमोशनल कनेक्ट है। और वो क्यों है और ऐसा क्या खिंचाव है दोनों को एक दूसरे की तरफ, ये आपको देखना पड़ेगा तुमसे तुम बस। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसकी, तो कहानी होती है। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो वो कहानी में कितना दम है, कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। और बिकॉज मैं खुद जब कोई चीज देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मैं एज ए ऑडियंस देखता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं था कि मैंने काम किया तो मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे पसंद आ रहा है, तो कहानी वैसी होनी चाहिए। प्लस एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली आई कांट ओवरकम इट, मुझे वो डेट्स देखनी पड़ती है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जैसे इतना वेट किया मैंने। तो बहुत सारे पहलू हैं, और मेरे प्रोड्यूसर साहब बहुत मेरे साथ मेहरबान है, वो मुझे मेरी फिल्मों के लिए वक्त दे देते हैं निकाल के कि ठीक है आप कर लीजिए। तो भगवान की वजह से एक सीरीज और एक फिल्म चल रही है साथ में। तो आप, और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए मीडियम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या वो क्या किरदार कर रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा वो फैक्टर होता है। क्या होता है, कभी शो करते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है, अगर आप तभी वो जिम्मेदारी दें जब आप निभा पाए उसको। तो मैं कमिटेड हूँ शो के लिए। तो चाहो मुझे यार की बात है, तो ऐसा मुझे फील होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे फील होता है कि यार अपने ही लोग हैं, कल से काम किया है साथ में। यार फिल्म जो है, आप प्रॉब्लम यही है सर लाइफ में आज के दिन, आप फिल्मों को रील मत लगाइए। फिल्में वही है जो अचीव ना कर पाए आप, जिन्हें सामने ना देख पाए, उसे पर्दे पे देखते हैं। आई डोंट नो कहाँ कौन थॉट लेके आए। समाज का दर्पण कैसे? दर्पण नहीं है सर, ये कहानियां हैं, वो कुछ भी हो सकती है ना। तोता मैना की कहानी हो सकती है, वो भूत और इसकी कहानी हो सकती है। अगर आप मानने चाहते कि नहीं अब तो वही दिखाइए जो समाज, तो फिर आप टीवी चैनल देखो, इधर आप न्यूज देखो, उसको दिखता है सब कुछ जो रियल हो रहा है। तो इट्स अ रियल ड्रीम वर्ल्ड, जिसे मैं कहता हूँ, सपनों की दुनिया है। तो ये सपनों की दुनिया की कहानी है, जिसको रिलेट करना है रिलेट करे, जिसको नहीं करना करे। बट मैं कहता हूँ जो मोमेंट्स हैं, जो उसमें एक कहानी का जो एक कहने का जरिया है, वो बहुत सुंदर है। बिल्कुल वो कहते हैं ना, फेरी टेल भी कह सकते हो इसको आप, वैसी कहानी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि सर ने कहा, इट्स अ फिक्शनल शो, पर बहुत ही प्यारी एक लव स्टोरी है। और एज डिफरेंस की आपने जो बात की, हमारा शो पे मेन टॉपिक इज़ नॉट दैट। हमारा शो काफ़ी चीज़ों को टच करता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इमोशनल बॉन्ड, कि क्यों अनु आर्या एक दूसरे की तरफ इतने अटैच्ड हैं या इतने अट्रैक्टेड हैं इमोशनली। तो हमारे शो में काफ़ी लेयर्स है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको शो देखना पड़ेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एज डिफरेंस नहीं है। हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है। नहीं सर, टुडे जनरेशन दे आर वेरी वेरी, वो बहुत तेज है चीजों को ग्रास्प करने में, सीखने में। तो एंड इट्स वेरी फास्ट लाइफ। तो जो हम लोग शायद 5 साल में सीखे, 1.5 साल में सीखते हैं, एंड शी इज लर्निंग। तो मैं ही नहीं सर, ये बहुत बढ़िया। इसी सब में विश्वास भी कर रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन हो नहीं रहा है। मैंने ऐसा कहा मल्टीपल, क्योंकि सीरियल में इट्स डेली, आपको वो कमिटमेंट। और क्या है ना, यहाँ आप देखेंगे शो, यहाँ 2 अलग ट्रैक चलते हैं, आप वो मिलेंगे बीच बीच में, तो मिलते रहेंगे, बट
2 अलग-अलग ट्रैक है, तो उतने डेट्स इतना है नहीं, ठीक है। भले दिखूंगा मैं पूरे शो में, बट क्योंकि 2 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं साथ में, इसलिए वो इजी है। तो मेरे गणित पे बैठना चाहिए ना कि मैं उतना अगर मैं कमिट करूं तो मैं वो कमिटमेंट पूरा कर पाऊं, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर तो जरूरी है उस वक्त कि आप किसी भी प्रोड्यूसर को या चैनल को अगर आप एक बार कमिट कर दें तो उसको ब्रेक ना करें। इसलिए शायद मैंने किया नहीं था 3 साल कुछ, क्योंकि सीरीज फिल्में चल रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. Enjoy the dinner. तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका श्रेय जी नेटवर्क को जाता है, बिकॉज माई फर्स्ट सक्सेसफुल शो इनिशियल जहाँ से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया वो सिंदूर तेरे नाम का ऑन जी टीवी। फिर सात फिरे तो सबने देखा होगा मेरे ख्याल से, नहीं देखा तो आपको हक नहीं है जर्नलिज्म का। The golden years of television. So guys. yeah, I can say that, and the golden era is coming back now from 2025 July onwards. So yeah, so I worked for around 4.5 years with Z. I owe a lot of things to them and Subhash ji especially, क्योंकि मैं उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है, कई बार इवेंट्स पे वे साथ में मिलते थे, बहुत स्वीट हैं, मिलते हैं तो अभी भी मतलब वो नाहर सिंह ही बोलते हैं कभी कभी। पुनीत हैं, अच्छी दोस्ती है उनसे, एंड ऐसा नहीं कि मैंने जी के साथ काम नहीं किया, जी नेटवर्क के साथ उसके बाद एजेंट राघव किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शो। बहुत सक्सेसफुल शो था। In fact, it was the first show from NTV which was bought by Netflix. वो भी NTV का था जो Z का ही एक sister network है. And now after almost how many years? 8 years. I am back with Z. So yeah, it's homecoming. Team change हुई है, लेकिन उनका जो एक मुद्दा है या एक जोश है वो वही है Z का, कि अच्छी कहानियां लेके आना और लोगों के दिलों से जुड़ी हुई कहानी लेके आना, और ऐसी कहानी हम लेके आए हैं, हमसे आप तक मतलब तुमसे तुम तक। निहारिका, आप so ये काफी न्यूएंस्ड रोल है, you know, I can clearly see that this is an emotionally rich character. तो आपने इसके लिए क्या तैयारी की, या थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में बताएंगे हमें? सो अनु एक बहुत ही प्यारी सिंपल सी लड़की है जो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती है, एंड आई फील हम सबके जैसी है, बिकॉज हम सबका भी यही ड्रीम होता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें, या उनके जो भी ड्रीम्स वो पूरे नहीं कर सके वो हम कर दें। तो बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है, मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस कैरेक्टर से, एंड थैंक यू सो मच टू प्रतीक सर, जी टीवी एंड शरद सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, इतने अर्ली टाइम पे अपने करियर में काफ़ी कुछ सीखने मिले। फॉर वेरिड रीजंस ये शो बहुत खास है। शो के खास होने का रीज़न शरद भाई, वंदना जी, सोमा जी, निहारिका, डॉली एंड समीर सर इज़ नॉट हियर, निसार सर इज़ नॉट हियर। बहुत सारे रीजंस हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है जो उस टेबल पे बैठे हैं, टूबा, अंकिता, शुचि, दे आर द ब्रेन बिहाइंड द शो, equally partnered with us on every step. Three cheers for Team ZTV. मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये 3 लोग वहाँ बैठे हैं। पराग जो अभी हमारे साथ नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो एटर्नल पार्ट ऑफ द शो। मंगेश सर, जी के साथ में हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। शो के लिए अट्रैक्ट हुई उससे पहले मैं प्रतीक और पार्थ के लिए थी। सो ये मेरे लिए फैमिली है। जैसे शरद ने कहा कि इट्स लाइक होम कमिंग, इतने साल नहीं करना, वो कॉन्शियस एफर्ट ऐसे नहीं था, और ऐसे था भी, क्योंकि जो भी काम आता था वो ऐसा नहीं था कि पार्थ और प्रतीक लेके आए। तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने आगे कुछ पूछा भी नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे करना है। बाद में उन्होंने कहा कि एटलीस्ट सुन तो लीजिए कि क्या है। द थिंग इज कि इट्स अ ब्यूटिफुल शो। ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है, और अगर आया है तो इस तरह से नहीं आया है जैसे यहाँ दर्शाया गया है। जब आप सीरियल देखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी अलग है। इसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, इतने अलग अलग हर दूसरा कैरेक्टर
दूसरे कैरेक्टर से अलग है, कैरेक्टर्स की जर्नी क्या है, इंटर रिलेशनशिप्स क्या है, लेयर्ड है बहुत सारा और सीक्रेट भी है। इसको मैं हमेशा जैसे माएँ टोकती ना खाना ठीक से खाओ छोड़ो मत, तो मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, ये मेरी गोद में बैठी रहती है सेट पे, और अगर मैं किसी और को कह दूँ कि वो मेरी फेवरेट बेटी, तो मेरा गला भी दबाती है कि ये आपकी फेवरेट है, बताओ मैं हूँ बोलो, तो मुझे कबूल करना पड़ता है। तो ऐसी हमारी केमिस्ट्री, हम साथ में ही खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं।